सरकार का दूसरा रेल बजट। सुरेश प्रभु के पिटारे में कितने वादे? बढ़ेगा किराया या मिलेगी मुसाफिरों को राहत? कब मिलेगी देश को पहली बुलेट ट्रेन? क्या सुविधा, सुरक्षा और सफाई में होगा इजाफा? क्या अब समय से दौड़ेगी भारतीय रेल? कब पूरे होंगे पिछले रेल बजट के वादे? नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक आपके साथ सीधे नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से। मैं हूं सईद अंसारी। आज नरेंद्र मोदी सरकार का रेल बजट बस अब से कुछ ही देर में सुरेश प्रभु पेश करने वाले हैं। और किस तरह की उम्मीदें हैं, कैसी आकांक्षाएं हैं, इस देश का मुसाफिर, इस देश का यात्री रेल से क्या चाहता है? महिला सुरक्षा हो, साफ सफाई हो, टिकट की कालाबाजारी ना हो, टिकट आसानी से मिल जाए, ट्रेनें ज्यादा हो, वक्त पर चलें, वक्त पर पहुंचें, ये तमाम उम्मीदें आज इस देश के आम यात्री को हैं। और रेल बजट की सारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। लेकिन कई जगह से तस्वीरें देश से ऐसी भी मिली हैं जहां पर आरती हो रही है, पूजा हो रही है, यज्ञ हो रहा है। और वो सब इसलिए, महिलाएं ये इसलिए कर रही हैं कि रेलवे में जब महिलाएं सफर करें तो उन्हें सुरक्षा मिले। प्लेटफॉर्म पर गंदगी होती है, उस गंदगी को कैसे दूर किया जाए? भीड़ का आलम कुछ ऐसा होता है कि कई बार प्लेटफॉर्म्स पर पैर रखने तक की जगह नहीं मिलती है। तो उम्मीदें यहां पर बहुत ज्यादा हैं। रेल बजट अपना पेश करेंगे सुरेश प्रभु, तो कैसे उन उम्मीदों पर खरे उतरते हैं? मुसाफिरों को यह भरोसा है कि रेल बजट जब पेश होगा, सुरेश प्रभु से पेश करेंगे तो राहत लेकर उनके लिए आएंगे। हर किसी की नजर बस इसी पर टिकी है कि रेल मंत्री सुरेश प्रभु के रेल बजट पिटारे में क्या है। दोपहर ठीक 12 बजे रेल मंत्री लोकसभा में रेल बजट पेश करेंगे और तभी खुलासा होता जाएगा कि अब की बार रेल मुसाफिरों के लिए राहत है या आफत। बस कुछ ही देर की बात है जब पता चल जाएगा कि रेल किराए में कमी आएगी या ट्रेन यात्रियों की जेब हल्की होगी। आज मोदी सरकार अपना दूसरा रेल बजट पेश करेगी और रेल मंत्री सुरेश प्रभु अपना पहला। जाहिर है लोगों की उम्मीदें आसमान पर हैं और उसी लिहाज से चुनौतियां भी कम नहीं। लोगों ने प्रचंड बहुमत से सरकार को चुना है, जिसकी वजह से मुसाफिरों को आर्थिक कष्ट देने का कोई भी फैसला जनता के भरोसे को खोखला करने का काम कर सकता है। हालांकि रेल राज्य मंत्री ने संकेत दे दिया है कि रेल किराए में कमी नहीं होगी, लेकिन अच्छी बात यह हो सकती है कि आज सुरेश प्रभु यात्री सुविधा और महिला सुरक्षा के लिए कई ठोस नीतियों का ऐलान कर सकते हैं। साथ ही इस बार के रेल बजट में ज्यादा लोक लुभावन वादों से भी रेल मंत्री परहेज कर सकते हैं, क्योंकि अभी भी पिछले बजट की कई घोषणाएं धूल फांक रही हैं। भारतीय रेल में हर रोज लाखों की तादाद में सफर करने वाली जनता भी प्रभु से यही चाहती है कि उनकी ट्रेन में साफ सफाई हो, बैठने सोने के लिए जगह मिल जाए और समय से उनकी ट्रेन उन्हें मंजिल तक पहुंचा दे। फिलहाल तो यात्री इन्हीं उम्मीदों की आस में हैं। आखिर प्रभु भरोसे रेल है और रेल भरोसे मुसाफिर। आज तक ब्यूरो। हमारी रेल वित्तीय संकट झेल रही है और इस दौर से उसे उबरना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कहते रहे हैं कि रेलवे की सेहत को हम सुधारेंगे और रेलवे की सेहत अगर सुधरेगी तो उसका सीधा सीधा फायदा इस देश के आम यात्री को मिलेगा। तो उम्मीदें क्या हैं? किस तरह का ये रेल बजट होगा? क्या घोषणाएं हो सकती हैं? क्या यात्री किराया बढ़ेगा? माल भाड़े में वृद्धि होगी? सुविधाएं बढ़ाई जाएंगी? टेक्नो सेवी हमारे रेल मंत्री सुरेश प्रभु किस तरह से रेल को और आधुनिक बनाएंगे? ये तमाम बातें हम समझने की, जानने की कोशिश जरूर करेंगे। लेकिन यहाँ बहुत सारे यात्री भी हमारे साथ हैं। ये क्या चाहते हैं आज के इस रेल बजट से? क्या उम्मीद है आपको? रेल बजट आने वाला है, हम तो किसी भी मिनिस्टर से यही अपील करेंगे कि इतने सारे जो मॉब होते हैं ट्रेन के लिए, टिकट के लिए, और सफाई सबसे बड़ी अहम मुद्दा है, जो सरकार का अहम मुद्दा है, जो नरेंद्र मोदी ने सफाई को अहम लेके चले, उसको लेके। और बिहार से जो जुड़ा मामला है, जो नीतीश हो, फिर लालू आए, फिर अब सुरेश प्रभु है, बहुत सारी उम्मीदें हैं नेक्स्ट इसी साल
अक्टूबर नवंबर में इलेक्शन होने वाले हैं। अभी जो मैं टिकट से सफर आया हूँ, वहाँ पे जो अब रेलवे स्टेशन पे जो जत्था था, जीना पे एक्सीलेटर का कोई इंतजाम नहीं, अवेयरनेस नहीं है कि दूसरा जीना भी उपलब्ध है, वहाँ पे कोई गाइड करने वाला नहीं है, और बहुत सारी प्रॉब्लम है जो टिकट नहीं मिलती है, और जानवर की तरह सफर लोग करते हैं। जानवरों की तरह सफर रेल में करने को मजबूर है हमारे लोग। तो देखना यह होगा कि किस तरह की घोषणाएं आज रेल मंत्री सुरेश प्रभु करते हैं, और टेक्नोसेवी हैं खुद मंत्री जी, तो क्या रेलवे को आधुनिक बनाने के लिए कुछ कदम वो अच्छे उठाते हैं, क्या घोषणाएं हो सकती हैं, जानते हैं हमारी इस रिपोर्ट में। रेल बजट में इस साल कई ऐसे ऐलान हो सकते हैं जो एशिया की इस सबसे बड़ी रेल सेवा की काया पलट करने की वजह बन सकते हैं। नई ट्रेनों के ऐलान में आएगी कमी। हर साल रेल बजट में 160 से 180 नई ट्रेनें चलाने का ऐलान किया जाता है। देश में पटरियों की मौजूदा हालत अब नई ट्रेनों का बोझ संभालने के लायक नहीं है। ऐसे में पहले रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार किया जाएगा और उसके बाद ही नई ट्रेनों को शुरू करने की योजना भारतीय रेल बनाएगा। उम्मीद है कि इस साल नई ट्रेनों का आंकड़ा 100 से भी कम रहेगा। इससे रेलवे के फंड्स में भी कमी नहीं आएगी और रेलवे सुधार योजनाओं पर जमकर पैसा खर्च कर सकेगा। निजी क्षेत्र की भागीदारी को मिलेगा बढ़ावा। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत व्यस्त स्टेशनों के दोबारा विकास करने की योजना का ऐलान रेल मंत्री इस बजट में कर सकते हैं। इसके साथ ही रेलवे के अटके हुए प्रोजेक्ट्स के लिए SPV यानी स्पेशल पर्पस व्हीकल का ऐलान भी रेल मंत्री कर सकते हैं। डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर। पिछले साल बजट में सरकार ने ईस्टर्न और वेस्टर्न भागों को जोड़ने के लिए डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर प्रोजेक्ट लाने का ऐलान किया था। इसके साथ ही सरकार ने 1000 किलोमीटर का सिविल कंस्ट्रक्शन टारगेट बनाया था। रेल मंत्री से उम्मीद है कि वो दिल्ली, मुंबई और लुधियाना पश्चिम बंगाल के दनकुनी को जोड़ने वाली DFC के काम की स्पीड बढ़ाने के लिए पुख्ता योजना पेश करेंगे। इलेक्ट्रिफिकेशन का काम होगा तेज। उत्तर प्रदेश और राजस्थान समेत देश के कई राज्यों में इलेक्ट्रिक ट्रैक्स नहीं हैं। उम्मीद है कि सरकार इस मोर्चे पर भी कुछ नए ऐलान कर सकती है। वैसे तो रेल मंत्री रेलवे की माली हालत देखते हुए लोक लुभावन ऐलान से बचने का प्रयास करना चाहेंगे, लेकिन कुछ राज्यों में होने वाले चुनाव को देखते हुए रेल मंत्री कुछ लोकप्रिय ऐलान भी इस रेल बजट में कर सकते हैं। रेल किरायों में नहीं होगी बढ़ोतरी। तेल की कीमतों में आई जोरदार कमी से रेलवे के पास मौका है कि वो यात्री किरायों और माल भाड़े में बढ़ोतरी न करे। चुनिंदा रूट्स पर नई ट्रेनें। कुछ लोकप्रिय रूट्स पर सेकंड क्लास कोचों के साथ जन साधारण एक्सप्रेस जैसी अनारक्षित ट्रेनें चलाए जाने का ऐलान किया जा सकता है। बिहार में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर वहां के लिए ट्रेनों की घोषणा हो सकती है। सुरक्षा और साफ सफाई। स्वच्छ भारत के PM मोदी के सपने को हकीकत बनाने की झलक रेलवे भी दिखा सकता है और इस बारे में कोई पुख्ता प्लान पेश करने की उम्मीद है। उम्मीद ये भी है कि रेल मंत्री के पिटारे से एक ऐसा संतुलित बजट निकलेगा जो न केवल रेलवे की हालत में सुधार करेगा बल्कि लोगों की मुश्किलों को भी दूर करने की शुरुआत इस रेल बजट से हो सकती है। आज तक ब्यूरो। सिर्फ लोक लुभावन घोषणाएं ही न हो इस रेल बजट में, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो जिम्मेदारी रेल मंत्री सुरेश प्रभु के कंधों पर डाली है, देखना यह होगा कि आज वो अपनी इस कठिन परीक्षा में किस तरह से पास होते हैं। और यहाँ पर यात्री हैं, कहाँ से आप आ रहे हैं? और मैं कानपुर से आ रहा हूँ और श्रमशक्ति से। मैं सबसे बड़ी जो यहाँ पे चैलेंजेज है वो है सुरक्षा का। मुझे रात रात भर जाके अपनी खुद ही सुरक्षा करनी पड़ती है, अपने सामान की सुरक्षा करनी पड़ती है। कोई वो वही नहीं है कि आप रेलवे ने बहुत सुरक्षा प्रदान की है, कोई CRPF, कोई पुलिस का जवान नहीं है रेल में। और सबसे ज्यादा सफाई की प्रॉब्लम होती है, इतनी बदबू आती है कि रात में सुरक्षा और सफाई, आपको क्या लगता है क्या परेशानी सबसे ज्यादा होती है? जो है इस दोनों में तो कुछ भी तो है ही नहीं, कंप्लीट कुछ भी नहीं है। और हम जिस जगह से आ रहे हैं वहाँ तो स्लीपर और जनरल में कोई फर्क नहीं। कहाँ से आ रहे हैं? मैं बिहार दरभंगा से आ रहा हूँ। स्लीपर और रिजर्व्ड कोच में कहीं कोई, जनरल कोच में कोई फर्क नहीं है। और सुरक्षा एक बहुत बड़ा यहाँ पर मुद्दा है, सफाई बहुत बड़ा मुद्दा है, ट्रेन, ट्रैक और टॉयलेट का जिक्र यहाँ पर लोग कर रहे हैं। तो देखना ये होगा कि आज
जब बजट पेश होगा तो किस तरह के चैलेंजेस, किस तरह की चुनौतियां रेल मंत्री सुरेश प्रभु के सामने हैं और वो कैसे, और भी कुछ कहना चाह रहे हैं बताइए। सर, हर रेल बजट में ट्रेनों को नए ट्रेनें चलाने का आश्वासन दिया जाता है, बट कभी प्लेटफार्मों को चौड़ा करने का कोई प्रावधान नहीं किया जाता है, जिससे बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है यात्रियों को। कभी कोई रेल बजट में प्लेटफार्म को चौड़ा नहीं किया जाता। बिल्कुल, सुझाव भी यहाँ पर यात्रियों के बहुत सारे हैं, लेकिन देखना ये होगा कि इन चुनौतियों से कैसे पार पाते हैं रेल मंत्री सुरेश प्रभु। सुरेश प्रभु का पिटारा तैयार है। देश की निगाहें प्रभु के पिटारे से निकलने वाली सौगात पर होगी, लेकिन खुद प्रभु की नजरें रेलवे को आर्थिक मुश्किलों से बाहर निकालने पर हो सकती है। वो इसलिए कि रेलवे की आमदनी और खर्च का फासला जमीन आसमान का हो चुका है। मिसाल के तौर पर अगर रेलवे 100 रुपए कमाता है तो उसका खर्च 115 से 130 रुपए है। यात्री किराए में हर महीने 900 करोड़ रुपए का घाटा हो रहा है। सालाना सब्सिडी पर खर्च 25,000 करोड़ तक पहुंचा। रेलवे की मुश्किलों का आलम यह है कि कई महीने पहले इंफ्रास्ट्रक्चर में 100% विदेशी निवेश को मंजूरी मिली। बावजूद इसके रेलवे विदेशी निवेश को तरस रहा है। 700 प्रोजेक्ट्स को पूरा करने के लिए 2 लाख करोड़ रुपए की रकम की जरूरत है। मुश्किलें तमाम हैं, लेकिन रास्ते भी कम नहीं। तेल कीमत में कमी से रेलवे को हो सकता है 4 से 5,000 करोड़ का फायदा। वेतन, भत्ते और पेंशन पर खर्च को 55% से काफी कम करना होगा। रियायती और मुफ्त पास की सुविधा खत्म करनी होगी। घाटे में बुरी तरह से लिपटी हुई भारतीय रेलवे संपत्तियों के लिहाज से बेहद अमीर है। रेलवे के पास 43,000 हेक्टेयर जमीन है, जिसका कोई खास इस्तेमाल रेलवे नहीं कर रहा। रेलवे चाहे तो इस मद में 15,000 करोड़ रुपए की अतिरिक्त कमाई कर सकता है। कमाई के कई और रास्ते भी हैं, मसलन 8,000 प्लेटफॉर्म का कमर्शियल इस्तेमाल, स्टेशनों पर एटीएम मशीनें लगाना, बैंकों को प्लेटफॉर्म के इस्तेमाल की मंजूरी देना, प्लेटफॉर्म पर होर्डिंग्स लगाने के लिए नीलामी हो। इसके साथ ही रेलवे का सामाजिक ढांचा भी बेहद मजबूत है और रेलवे इसके जरिए भी आमदनी को बढ़ा सकता है। रेलवे क्लब, वेटिंग रूम्स, रेस्टोरेंट, क्लॉक रूम, डॉर्मेट्रीज, रिटायरिंग रूम का इस्तेमाल भी आमदनी बढ़ाने के लिए किया जा सकता है। आज तक ब्यूरो। तो चुनौतियां रेल मंत्री सुरेश प्रभु के सामने काफी हैं यहां पर, लेकिन एक बहुत बड़ी समस्या रेल में सफर के दौरान सफाई की आती है। और जब भी आप किसी भी ट्रेन का जायजा लेते हैं, हम लोग जाते हैं और वहां पर ये जांच पड़ताल करते हैं कि डब्बों में सफाई किस तरह की है, टॉयलेट्स किस तरह के हैं, तो वो गंदगी ही वहां पर मिलती है। ये समस्या आखिर कैसे दूर होगी, ये भी आज रेल बजट में क्या इसका कोई प्रावधान किया जाता है, क्या इसकी कोई बातचीत की जाती है या नहीं। सफाई के बारे में जब आप सफर करते हैं तो कुछ क्या नजर आता है? ट्रेनें साफ होती हैं, टॉयलेट साफ होते हैं? देखिए, जब हम सफ़र करते हैं तो हमें नहीं लगता है कि हम अभी शुरुआत किया है सफ़र, अभी ट्रेन अभी आई है, लगी है और हम सफ़र कर रहे हैं। ऐसा ही लगता है जैसे आई थी या फिर वापस जा रही है, ऐसी भी हम सफ़र कर रहे हैं। और जिस तरह के टॉयलेट में लोग सफ़र करने पर मजबूर हैं, और टॉयलेट और ट्रैक और ट्रेन का रिश्ता ऐसा ही है जैसे हमने जन्म लिया है, जैसे भारत का रेलवे उसी तरीके का है। और लगता नहीं है कि आने वाले भी समय में आने वाली सरकार तकलीफ होती है, गंदगी होती है, गंदगी ट्रेनों में होती है जी। गंदगी बहुत ज्यादा ट्रेनों में होती है। अभी कानपुर से आए हैं, बाथरूम में भी गंदगी है, सारा कुछ बदबू आती है, सोना मुश्किल हो जाता है ट्रेनों में, इतना बदबू होता है ट्रेन में। गंदगी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। स्वच्छ भारत अभियान नरेंद्र मोदी ने छेड़ रखा है, लेकिन ट्रेनों में क्या सफाई हो पाएगी? क्या आज रेल बजट में रेल मंत्री सुरेश प्रभु कोई ऐसी घोषणा करेंगे जिससे साफ सफाई के बीच हमारे यात्री सफर कर सकें? गंदगी सब है तो सफाई नहीं है, जैसी होनी चाहिए नहीं है। वो कूड़ा कर दिए सर, ये देखिए फेंका हुआ है, दिखा दीजिए सर, ये देखिए सर, ये फेंका हुआ है जैसे सर, तो डस्टबिन का बजट में आना चाहिए सर। जब सफाई नहीं सुधरी, गंदगी नहीं गई, तो फिर ट्रेन में सुविधाओं की बखिया तो खुद ब खुद ही उधड़ जाती है। मुसाफिर परेशान है, मगर मुसीबत जस की तस। 67 साल से आजाद देश और दुनिया के चौथे बड़े रेल नेटवर्क का ये हाल देखकर हैरानी होती है। साफ सफाई के इंतजाम के दावे, शौचालय से लेकर स्टेशन और ट्रेन की पटरियों को गंदगी मुक्त करने की बात भला किस बजट में नहीं होती। लेकिन इन तीनों जगहों का हाल देखकर लगता है झाड़ू तो कभी फिरता ही नहीं यहाँ। हर बार आंख जरूर फेर लेता है रेलवे।
तो क्या इस बजट के बाद भी यही हाल रहेगा, या स्वच्छता अभियान के साथ देश सुधार का आगाज करने वाली मोदी सरकार इस हालत में बदलाव लाएगी? समूचे हिंदुस्तान में बहुत कम लोग ऐसे होंगे जिनके लिए रेल के कोई मायने नहीं। किसी के लिए यादें हैं रेल, किसी के लिए जिंदगी है रेल, लेकिन कितनों के लिए जिम्मेदारी है रेल? हम सब इस बात की शिकायत करते हैं कि साफ सफाई है कि नहीं, लेकिन हम अपनी जिम्मेदारी कितनी निभाते हैं? ये सारी चीजें सामने आती हैं जब हम रेलवे की सफाई की बात करते हैं। साफ सफाई को लेकर बातें तो इस रेल बजट से पहले भी हो रही है। सुविधाओं के साथ साफ सफाई पर भी जोर रहेगा। ट्रेनों के अंदर से लेकर रेलवे ट्रैक और स्टेशन तक साफ सफाई का खास ख्याल रखा जाएगा। इसका भरोसा खुद सरकार के रेल राज्य मंत्री दे रहे हैं। साफ सफाई को लेकर नमो मंत्र अपनाने का दावा कर रहे हैं। नहीं, स्वच्छता अभियान मैं समझता हूं कि सरकार का कमिटमेंट है और प्रधानमंत्री जी ने जब अभियान शुरू किया तो भारतीय रेल ने भी उसको अपने टॉप प्रायोरिटी में रखा है। तो फिर साफ सफाई का रोड मैप क्या है? रेलवे तो रोना सफाई कर्मचारियों की कमी का भी रोता रहा है और फंड की कमी का भी। तो क्या इस बार साफ सफाई के लिए कोई खास आवंटन करेंगे रेल मंत्री? अगर ये जानने को आप भी उत्सुक हैं तो चलिए हम आपको कुछ संभावनाओं के संकेत दे रहे हैं। शौचालयों को ज्यादा बेहतर बनाने के लिए उपाय किए जा सकते हैं। यात्री बोगी को पहले के मुकाबले बेहतर बनाने की बात हो रही है। इसके लिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन की सेवा ली जा सकती है। सभी डिब्बों में कूड़ेदान रखने की अनिवार्यता तय की जाएगी। चलती ट्रेन में साफ सफाई की सुविधा का विस्तार किया जा सकता है। क्लीन ट्रेन स्टेशन स्कीम के तहत ट्रेन और स्टेशनों पर जैव शौचालय स्थापित किए जा सकते हैं। तो फिलहाल इतना भी हो जाए तो मुसाफिरों की शिकायतें थोड़ी कम हो जाएंगी। सुविधाओं से शिकायत खुद ब खुद कम हो जाएगी। अगर ऐसा हो जाए तो मुसाफिरों को ऐसे गानों के बहाने सफर का दर्द बयान करने की जरूरत क्या रह जाएगी? गंदगी के निशान रेल में तब भी थे, गंदगी के निशान रेल में अब न हो, गंदगी के निशान रेल में अब न हो, है यही आरज़ू आरज़ू। सुन प्रभु सुन प्रभु सुन प्रभु। तकलीफें काफी ज्यादा हैं रेल में सफर के दौरान और सफाई एक बहुत बड़ा यहाँ पर मुद्दा भी है। लेकिन एक हमारी जो ट्रेनें हैं वो रफ्तार के मामले में भले ही पिछड़ रही हों, लेकिन एक चीज है जो तेजी से बढ़ रही है ट्रेनों में और वो है महिलाओं और बच्चों के प्रति अपराध। कितनी सुरक्षित हैं महिलाएं ट्रेन में सफर के दौरान? एक महिला यहाँ पर हमारे साथ हैं। क्या आपको लगता है ऐसा कि अगर आप ट्रेन में सफर कर रही हैं तो वहाँ पर सुरक्षा और होनी चाहिए? महिलाएं, लड़कियां सुरक्षित हैं? महिलाएं और लड़कियां आजकल खुद ही अपनी सुरक्षा कर रहे हैं, मगर एक चीज है, गवर्नमेंट की तरफ से ज्यादा ये पुलिस नहीं होता है। पठानकोट तक था हमारा, जम्मू से जब हम पठानकोट तक आए तो पुलिस कर्मचारी थे, उसके बाद नहीं थे। क्या क्या और होना चाहिए? किस तरह की सुरक्षा होनी चाहिए ताकि आप, अगर अभी तो आप साथ में हैं किसी के, अगर अकेले सफर करना हो, आपकी बेटी को सफर करना हो, तो बिटिया को आप क्या निश्चिंत होकर, आश्वस्त होकर कह सकती हैं कि जा बेटा चले जा आराम से? तो एक चीज है लेडीज पुलिस होना चाहिए। लेडीज पुलिस भी होना चाहिए ट्रेन में, जो बेटियों का ध्यान रखे, जो सुन लेगा। ये एक और यहाँ पर नया सुझाव आया है कि कम से कम लेडी पुलिस भी ट्रेनों के डिब्बे में होनी चाहिए, जिससे महिलाएं, लड़कियां अगर अकेले सफर कर रही हैं तो वो अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकें। तो महिलाओं की सुरक्षा का मुद्दा एक बहुत बड़ा मुद्दा है। देखना यह होगा कि आज रेल बजट जब पेश होगा तो सुरेश प्रभु महिलाओं के लिए सुरक्षा को लेकर क्या करते हैं। इक्कीसवीं सदी की भारतीय रेल उस मिलीजुली तस्वीरों का कोलाज है जिसमें रफ्तार भी है, आधुनिकीकरण की चमक दमक भी, देश को एक दूसरे से जोड़ने का फक्र भी है, लेकिन साथ ही सफर के दौरान असुरक्षा का स्याह दाग भी है। जरा गौर कीजिए रेलवे सफर के दौरान लगातार बच्चों और महिलाओं के साथ हुए अपराध के ग्राफ पर। 2011 में 106 मामले, 2012 में 165 मामले, 2013 में 242 मामले। ये आंकड़े खुद रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने संसद में दिए।
इसलिए इसमें कहीं कोई शक की गुंजाइश नहीं रह जाती कि खुद उन्हें भी ये एहसास होगा कि रेल सफर को सुरक्षित बनाना कितना जरूरी और कितनी जिम्मेदारी वाला काम है। सुरक्षा का जो प्रश्न है, कानून और व्यवस्था राज्य सरकार का विषय होता है ये, और एक जिस देश में हम रहते हैं वहाँ एक संघीय ढांचा है। हमारे पास अपनी फोर्स है आरपीएफ, और 2000 से ज़्यादा गाड़ियों को हम एस्कॉर्ट करते हैं। अनेक उपाय उस दृष्टि से भी हमने किए हैं। सवाल सिर्फ सुरेश प्रभु की समझदारी और ईमानदारी का नहीं है, सवाल सियासत का भी है। आखिर किसके जिम्मे हो रेल मुसाफिरों को सुरक्षित उनकी मंजिल तक पहुंचाने का जिम्मा? इस सवाल पर केंद्र और राज्य सरकारें आमने सामने हो चुकी हैं। रेलवे गवर्नमेंट रेलवे पुलिस यानी जीआरपी का नियंत्रण अपने हाथों में लेना चाहता है। रेलवे सुरक्षा बल पहले से भारतीय रेलवे के नियंत्रण में है। रेलवे की योजना जीआरपी और आरएएफ को एक साथ लाने की है। जीआरपी के वेतन का 50% हिस्सा रेलवे देता है। रेलवे ने तमाम राज्यों को खत लिखकर रजामंदी मांगी। 17 राज्यों ने साफ साफ जीआरपी का नियंत्रण सौंपने से इनकार कर दिया। हम सुनते चले आए कि रेलवे में खाने की व्यवस्था अच्छी होगी, रेलवे की लॉन्ड्रीज बेटर होंगी, रेलवे में टॉयलेट्स बेटर हो जाएंगे, पर वो सारी चीज़ें जितनी बड़े पैमाने पर रेल बजटों में आती हैं और उसके बाद जैसे संसद में तालियां बजती हैं, 1 साल के बाद आप जब रेलवे को देखते हैं तो रेलवे वहीं खड़ी दिखाई देती या उससे 1 आध इंच आगे पीछे खिसकती दिखाई देती है। जाहिर है सुरेश प्रभु की प्लानिंग पर फिलहाल राज्य सरकारों ने पानी फेर दिया है। अब प्रभु को अपने पहले बजट में कुछ खास बाजीगरी दिखानी होगी, क्योंकि सियासत का हवाला देकर वो सुरक्षा की समस्या से मुंह नहीं मोड़ सकते। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। तो यहाँ नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर बहुत सारे यात्रियों के साथ हम मौजूद हैं, जो कुछ लोग जाने वाले हैं और कुछ अपना सफर पूरा करके आए हैं। लेकिन उम्मीदें क्या हैं आज के इस रेल बजट से? क्या चाहते हैं आप आज रेल मंत्री? मैं श्रीमान जी सबसे पहले ये चाहता हूँ कि रेल बजट में क्या होना चाहिए। नंबर 1 तो सबसे पहले टाइम से ट्रेन आनी चाहिए, टाइम से जानी चाहिए, नंबर 1। नंबर 2 सिक्योरिटी, और सिक्योरिटी के ऊपर प्रेफरेंस देना चाहिए। सिक्योरिटी के साथ साथ हमें इस चीज़ के ऊपर प्रेफरेंस देना चाहिए कि जो है मेंटेनेंस के ऊपर, मेंटेनेंस और सिक्योरिटी 2 चीज़ों को प्रेफरेंस देना चाहिए। और जो टिकट सिस्टम है, टिकट सिस्टम को तो बिल्कुल खत्म ही कर देना चाहिए। और इसको टिकट सिस्टम को क्या है, इनकम टैक्स के अंदर इंक्लूड कर दिया जाए, टैक्स एक्स्ट्रा लगा दिया जाए इनकम टैक्स के नाम से, जो कि जनवरी में पेमेंट हमारी आ जाएगी। लेकिन देखिए एक अच्छा सुझाव यहाँ पर आया है कि लोग पैसे देना चाहते हैं। अगर हम यात्री पैसा देते हैं तो वो सुविधाएं भी चाहते हैं, सुरक्षा भी चाहते हैं और बेहतर सफर की उम्मीद कर सकते हैं। ये बहुत अच्छी बात आपने कही। आप कुछ कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम लोग परिवार को छोड़ना है, यहाँ पे चढ़ाने के लिए आए हैं, और गाड़ी खड़ी करने के लिए 1 घंटे के लिए हमें 100 रुपए पार्किंग का देना पड़ेगा। 1 घंटे के लिए 100 रुपए पार्किंग चार्ज देने पड़े हैं। ये एक बहुत बड़ी समस्या है। परम आदरणीय पत्रकार जी से प्रार्थना है कि कृपा करके, जैसे कि हमने बिहार प्रदेश में भी और उत्तर प्रदेश में जो स्टेशन सब पर गंदगी देखता हूँ, जो कि कार्यकर्ता लोग उनके जो है कर्मचारी लोग ध्यान नहीं दे, कहेंगे तो मारने पीटने के लिए बात करते हैं। और साथ ही साथ जैसे कि रेलवे स्टेशन नई दिल्ली पर जब आता हूँ टिकट कटाने के लिए, तो मैंने देता हूँ 300 रुपये, 285 रुपये जनरल का टिकट हुआ, तो टिकट काटते काटते अंदर जब प्रवेश करता हूँ खिड़की पर मेरा ड्यूटी समाप्त हो गया। फिर ये कर्मचारियों को लेकर भी बहुत बड़ी समस्या है। वो जो टिकट खिड़की पर कर्मचारी है, टिकट देने की जिससे जिम्मेदारी है, वो अपनी जिम्मेदारी से बचता है, टिकट नहीं देता है, कम टिकट बेचता है, कालाबाजारी करता है, बाद में बेचता है, क्या करता है वो तो नहीं पता, लेकिन परेशानी यात्रियों को होती है। जैसे कि आप सफाई पे मैं सबसे पहले कहना चाहूंगा, सफाई की बात। और जो मोदी ने बुलेट ट्रेन का सपना दिखाया है, उस जहां अधिकार और कर्तव्य की बात आती है तो हमारे देश का आम यात्री अगर अपने अधिकार चाहता है तो वो कर्तव्यों को भी पूरा करना चाहता है। यहाँ पर यही बात आ रही। बहुत अच्छी बात, ये जो सज्जन हमारे साथ खड़े हैं, इन्होंने कहा कि आप हमसे ज्यादा पैसे ले लीजिए, टैक्स बढ़ा दीजिए, लेकिन हमें सुविधाएं जरूर दीजिए। कुछ कहना चाहते थे। इन्होंने एक बहुत अहम मुद्दा उठाया कि जो क्लर्क होता है, जो वो कर्मचारी होता है जो टिकट बेचता है, वो अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाता, वहां पर वो चालाकी करता है। और क्या कहना चाहते हैं? जैसे कि टिकट जैसे 300 रुपये मैंने दिया, वो अंदर 300 एक नंबरी गिरा लेते या उसको रख लेते, लोग सेट किए रहते हैं, आप बीच में 2 नंबरी दिखा गए 1 10 टके आप इतने ही पैसे दिए। ये चीटिंग भी एक यहाँ पर हो रही है, इस पर भी अंकुश लगाना बहुत जरूरी है। अगर 300 रुपये दिया तो उसमें से नोट निकाल लिए जाते हैं। महिला कार्तिक महीने में मैंने आए थे पूर्णिमा से पहले, और साथ ही साथ रेलवे में भी जब जाता हूँ चढ़ने के लिए तो सिपाही साहब वो बॉन्ड लगाते कि नहीं किसी को, अब पैसे ले लेकर के हम लोग लाइन में लगे रहते हैं, तो पैसे ले लेकर के 100 50 200
आगे चढ़ा देते हैं। हम सीट दी जाती है, पैसे लेकर जो रेलवे सिपाही होता है जिसकी जिम्मेदारी सुरक्षा की होती है वो सीट भी यहाँ पर दिलवाता है। कुछ जल्दी से कहना चाहते हैं आप? मैं सबसे फर्स्ट मुद्दा सफाई का उठाऊंगा। जो बेघर जो है, बच्चे बेघर। सर मैं ये चाहता हूँ ट्रेनों में आपातकालीन कुछ सुविधाएं दी जाए। किसी की तबियत अगर खराब होती है तो आपातकालीन सुविधाएं दी जाए। मेडिकल फैसिलिटी कुछ भी नहीं है सर। कोई भी रेलवे स्टेशन पर मेडिसिन नहीं है, केमिस्ट की शॉप नहीं है। हमने आज तक नहीं देखा कि केमिस्ट की शॉप हो। बाय द वे कहीं इंडिया में हो तो हो। मेरा ये भी अपील करूंगा सुरेश प्रभु जी से कि एक केमिस्ट का शॉप वहाँ पे स्वास्थ्य का भी ध्यान रखा जाए। हाय सर, मैं अभी सफ़र करके आ रहा हूँ इलाहाबाद से, और इलाहाबाद में मैंने एक ऐसी चीज़ देखी है जो मैं आप सभी को बताऊंगा। आपको बहुत खुशी भी होगी और थोड़ा सा दुख भी हुआ था मुझे। बहुत सारी काफ़ी क्राउड था जिनको जाना था इलाहाबाद से। बता दीजिए प्लीज। स्टेशन से जाना था तो काफ़ी वहाँ की जो पुलिस थी तो उन्होंने सबकी लाइन बनाई डिसिप्लिन से कि किसी की जेब ना कटे, किसी का सामान ना गिरे। तो जो बीच में लाइन तोड़ के आ रहे थे उन पे लाठी भी बरसा रहे थे। तो ये पुलिस वालों ने? हाँ जी। तो जो लाठी जो लगी है उनको दर्द भी हुआ था, अंदर जिक्र भी हुआ था कि हमारे भी लाठी लग गई। ये एक अच्छी बात भी है, ये एक इसका बहुत ही सकारात्मक पहलू भी है कि अगर यहाँ पर जैसा इन्होंने कहा कि पुलिस वाले बस डिब्बे में चढ़ाने के लिए अगर पैसे लेते हैं तो पुलिस वाले लाइन भी लगाते हैं और लोगों की जेब ना कटे इसका भी इंतजाम करते हैं। एक बात और कहना चाहता जी, जो रेलवे से मैं ये उम्मीद रखता हूँ कि रेलवे कुछ ऐसा सिस्टम करे कि टाइम से ट्रेन आए और टाइम से जाए, ताकि लोग जो है कारों में चलते हैं वो कारों में न चल के ट्रेन के ऊपर। ये वाकई ये बहुत बड़ी बात है। और हमारे देश में जो है जो बाहर से तेल आ रहा है उसके ऊपर कुछ रोक लगाई जाए जो हमारे बाहर जल्दी से कहिए। और मैं ये भी देश में ये संदेश देना चाहता हूँ, आम पब्लिक में, जनता में ये होता है कि हमारे देश का रेल मंत्री नहीं है तो ये भेदभाव नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं जहाँ ज्यादा जरूरत है वहाँ ट्रेन मिलनी चाहिए, जरूर मिलनी चाहिए। सर मैंने कुछ दिन पहले देखा कि पेंट्री कार में साफ सफाई बिल्कुल नहीं है सर, और जो खाना मिल रहा है ट्रेन के खाने के बाद। सफाई की बहुत सारी बात हुई है, तो सब लोग हैं, सबकी अपनी अपनी यहाँ पर परेशानियां हैं, तकलीफ है, लेकिन सबकी उम्मीदें ये हैं, सबको आकांक्षा ये है कि हमारा रेल का जो सफर हो न सिर्फ वो आरामदायक हो, सुविधाजनक हो, सुरक्षापूर्ण हो, बल्कि तमाम दूसरी और सुविधाएं भी उन्हें मिले। लेकिन पैसे खर्च करने में गुरेज इस देश की जनता को नहीं है। वो चाहती है कि हमें सुरक्षा भी मिले, महिलाओं को सुरक्षा मिले और एक्सीडेंट्स ना हो। आज देखना काफी ये दिलचस्प होगा कि किस तरह की घोषणाएं होती हैं। और सबसे बड़ी बात, रेल मंत्री सुरेश प्रभु क्या यात्री किरायों में कोई बढ़ोतरी करते हैं या नहीं। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से आज तक की इस विशेष पेशकश में फिलहाल इतना ही। दिन भर हम आपके साथ बने रहेंगे और जानकारी आपको देते रहेंगे। आप फिलहाल देखते रहिए आज तक।